हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आईटी सोसाइटी। आई एम मुजस्सम, अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट लॉक के बारे में। सो दिस इज़ द फर्स्ट एआई पावर्ड रैनसमवेयर जो खुद ही मैलिशियस कोड जनरेट कर लेता है। सोचो हर बार कोड रन करते ही मालवेयर खुद ही अपना एक नया मैलिशियस कोड जनरेट कर रहा है। हर बार अलग इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ मिल रहे हैं, हर बार उसका एक अलग बिहेवियर है, ठीक है? जिससे कि जो डिटेक्शन इंजिन्स हैं हमारे डिफेंसेस के, उन डिटेक्शन इंजिन्स को डिटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं मिल पा रहा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में आई विल गिव यू अ लाइव डेमो कि एक रैनसमवेयर काम कैसे करता है, फाइल्स एन्क्रिप्ट कैसे होती हैं और एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन का यूज़ करके हम कैसे उसको रोक सकते हैं। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस ईसेट की रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है प्रॉम्प्ट लॉक। ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट एआई पावर्ड रैनसमवेयर। अब ये काम कैसे करता है, ये है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ESET researchers have discovered PromptLock, which is a new type of ransomware that uses Gen AI to execute attacks. ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है? ऑन 28th ऑफ अगस्त, यानी कि जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो आई गेस उससे 3 या 4 दिन पहले। तो चलो पॉइंट वाइज़ समझ लेते हैं। उन्होंने तो एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू इट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रॉम्प्ट लॉक पे। तो प्रॉम्प्ट लॉक है क्या? प्रॉम्प्ट लॉक इज़ द फर्स्ट एआई पावर्ड रैनसमवेयर। अब है क्या? दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ रैनसमवेयर दैट यूजेस जनरेटिव एआई टू एग्जीक्यूट अटैक्स। जनरेटिव एआई से आजकल सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव परप्लेक्सिटी, ठीक है? तो ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि ह्यूमन अगर कोई भी टेक्स्ट डाल रहा है, ह्यूमन प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो उस ह्यूमन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके एक कोई भी चीज़ जनरेट कर देना। दिस इज़ व्हाट जनरेटिव एआई इज़ डूइंग। और अब जनरेटिव एआई इज़ इन द फील्ड ऑफ रैनसमवेयर एज़ सच। ठीक है? तो इसका जो कोड लिखा हुआ है दैट इज़ इन द गो लैंग्वेज। गो बाइनरी लैंग्वेज में इसका कोड लिखा हुआ है। अब गो बाइनरी लैंग्वेज कर क्या रही है? वो एलएलएम मॉडल्स को कॉल करती है थ्रू ओलामा एपीआई। ओलामा एपीआई इज़ यूज्ड टू, मतलब ओलामा एपीआई क्या है? इट इज़ यू कैन से रेस्टफुल एपीआई जो यूज़ होती है हमारे एलएलएम मॉडल्स को तक हमारी बातचीत या एक सिक्योर कम्युनिकेशन टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन दिस एलएलएम। ठीक है? अब गो लैंग्वेज का कोड है, एलएलएम मॉडल यूज़ कर रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहा है और कम्युनिकेशन होने के बाद हमारे पास जनरेट हो रही हैं लुआ स्क्रिप्ट्स। अब ये लुआ स्क्रिप्ट्स क्या है? लुआ हमारी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब एक लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो गेम्स और उसमें एम्बेड होती है, यानी कि बहुत ही लाइट वेट प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। प्लेटफ़ॉर्म कुछ इसका है नहीं स्पेसिफ़िक, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन हो जाती है, ठीक है? चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो। और एलएलएम क्या है? एलएलएम यानी हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, जो एक एआई मॉडल सिंपल जो कि लाइक ह्यूमन्स के दिए हुए टेक्स्ट या कोड को समझ के कोई भी नई चीज़ जनरेट कर देता है। ठीक है? नाउ अब समझ लेते हैं कि यार ये काम कैसे करता है या फिर प्रॉम्प्ट लॉक हमारा काम कैसे कर रहा है एक्चुअली। ठीक है? तो सबसे पहले हाउ डज़ इट वर्क की बात कर लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट लॉक काम कैसे करता है? तो इसकी एक गो बाइनरी लैंग्वेज है। वो क्या करती है? कोड एग्ज़ीक्यूट करती है। कोड एग्ज़ीक्यूट करने के बाद पहुँच जाती है हमारी ओलामा एपीआई पे। अब ओलामा एपीआई क्या करता है? उसके पास कुछ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स हैं इस हमारे कोड के अंदर। वो प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स जाते हैं हमारे एलएलएम्स पे। अब एलएलएम्स उन प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से क्या करके देता है? कुछ स्क्रिप्ट्स जनरेट करके देता है। सिंपल, ठीक है। अब स्क्रिप्ट्स जनरेट होने के बाद असली काम हो जाता है हमारा शुरू। जैसे ही स्क्रिप्ट्स जनरेट हुई हैं, दे स्टार्ट डूइंग इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मतलब कि एक तरीके से स्कैनिंग करना, रिकॉन करना, ठीक है? अब वो विंडोज़ पे भी हो सकती है, लिनक्स पे भी हो सकती है, मैक पे भी हो सकती है। नॉट स्पेसिफिक टू अ प्लेटफ़ॉर्म, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा लुआ इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज़ नॉट प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू योर विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। इसमें हमारे मोबाइल डिवाइसेज़ भी आ जाते हैं, चाहे आपका गूगल का ओएस हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो इट कैन वर्क ऑन मच मोर प्लेटफ़ॉर्म्स दैट एनीवन कैन इमेजिन। ठीक है? तो अब जैसे ही इन्यूमरेशन स्टार्ट हुई, अब इसका जो मेन फंडा है प्रॉम्प्ट लॉक का, दैट इज़ या एआई इसमें इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या है कि इन्यूमरेशन करने के बाद हमारे पास सेंसिटिव डेटा आ गया।
वी हैव क्लासिफाइड द सेंसिटिव डेटा। अब सेंसिटिव डेटा क्लासिफाई करने के बाद एआई कैन चेक या एआई कैन डिसाइड कि कौन से डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करना है, कौन से डेटा को हैकर तक पहुंचाना है, कौन से डेटा को इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, वो खुद उस सेंसिटिविटी के बेसिस पे या अपने एलएलएम्स के बेसिस पे, अपने मॉडल ट्रेनिंग के बिहेवियर या मॉडल ट्रेनिंग के बेसिस पे वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन से डेटा को एन्क्रिप्ट करना है, कौन से डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं करना है, या कौन से डेटा को C2 सेंटर पे आगे भेजना है, कौन से डेटा को नहीं भेजना है। ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज़ डेंजरस। व्हाई इज़ दिस डिफरेंट? अब डिफरेंट ये इसलिए है क्योंकि भई स्टैटिक सिग्नेचर्स आर इनइफेक्टिव। अब जो भी हैश बेस्ड हमारी लर्निंग्स हैं, अ, हैश बेस्ड हमारे सिग्नेचर्स हैं, वो काम तो करेंगे नहीं, राइट? बिकॉज़ हर बार नया कोड जनरेट हो रहा है, हर बार इंडिकेटर्स चेंज हो रहे हैं, हर बार बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो स्टैटिक सिग्नेचर्स का तो सवाल ही नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म एंड रीच ऑफ लुआ स्क्रिप्ट्स, एज़ आई सेड कि ये गूगल ओएस पे भी चलेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मोबाइल्स, इवन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लुआ स्क्रिप्ट सब पे काम करेगा। ठीक है? अब अगर मैं एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की बात करूँ तो ये बहुत ही जेनेरिक सा या नॉट सो कॉमन रैनसमवेयर की दुनिया में जो नॉट सो कॉमन हमारा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, ये वो यूज़ करता है, दैट इज़ स्पेक 128 बिट साइफर, जो कि द हैकर न्यूज़ वालों ने अपने ब्लॉग में भी बताया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ठीक है, तो ये आ गया हमारा हैकर न्यूज़ का ब्लॉग जिसमें फर्स्ट एआई पावर्ड रैनसमवेयर के बारे में बताया गया है। सेम थिंग रिटन इन गोलैंग, ओलामा एपीआई कॉल करना टू जनरेट malicious Lua scripts, that's the thing। ठीक है, and it uses GPT OSS 20B मॉडल from OpenAI। ठीक है, अब ये OpenAI मॉडल लोकली भी हो सकता है या फिर कहीं रिमोटली भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉक्सी या वीपीएन का टनल जो भी यूज़ कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कोड जो भी ये रैनसमवेयर प्रॉम्प्ट लॉक यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो इट यूजेस स्पेक 128 बिट इंक्रिप्शन, जो कि बहुत ही रैनसमवेयर वर्ल्ड में बहुत ही अनकॉमन चॉइस है, जिसकी मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी कोड ने शो नहीं करी है अकॉर्डिंग टू द ब्लॉग्स, बट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं मिली है, बट मेंशन्ड है कि ये डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं। और क्योंकि ये एक पीओसी स्टेट का वायरस माना गया है या पीओसी स्टेट में डिटेक्ट करा गया है, तो इट इज़ नॉट लीक्ड इनटू द रियल वर्ल्ड और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको कहीं पे भी देखा नहीं गया है। ईसेट ने अपने ब्लॉग में इसको बताया एज़ अ पीओसी एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करा गया है या पीओसी एनवायरनमेंट में इसको एग्ज़ीक्यूट करा गया है। तो चलो एक फटाफट से लाइव डेमो देख लेते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, रैनसमवेयर एन्क्रिप्ट कैसे करता है, और जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ सेंटिनल-1। तो ठीक है, सेंटिनल-1 का कोई फीचर है रोल बैक, उसके बारे में हम उसमें लाइव डेमो में ही बात कर लेंगे। तो चलो ठीक है गाइज़, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेमो। तो आज हम करेंगे रैनसमवेयर डिप्लॉय इस टेस्ट मशीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो यहाँ पे जो भी मैं रैनसमवेयर डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कंटेन्ड एनवायरनमेंट है दैट इज़ पावर्ड बाय सेंटिनल-1। तो सेंटिनल-1 इज़ अ सिक्योरिटी सॉल्यूशन या एक ओईएम है जो ईडीआर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ये जो डेमो एनवायरनमेंट है, ये सेंटिनल-1 ने ही ऑफ़र करी हुई है अपने प्रोडक्ट के फीचर्स डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज़ डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। तो सेंटिनल-1 का एक फीचर है रोलबैक, जो हम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। रोलबैक क्या होता है? लेट्स सपोज़ 12 बजे का मेरी फ़ाइल का एक वीएसएस स्नैपशॉट होता है विंडोज़ के अंदर, वो मेरा स्नैपशॉट सेव है एट 12। अब 1 बजे मेरे सिस्टम पे रैनसमवेयर अटैक होता है और मेरी सारी फाइल्स जो है एन्क्रिप्ट हो जाती हैं। मुझे पता लगता है 2 बजे, तो 2 बजे तक सारी फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाएँगी। बट थ्रू सेंटिनल-1, क्योंकि उसने 12 बजे का जो स्नैपशॉट है, वो सेंटिनल-1 ने प्रोटेक्ट कर रखा है, सेव कर रखा है। तो सेंटिनल-1 मुझे रोल बैक करके देगा जैसी मशीन मेरी 12 बजे जिस स्टेट में थी, मेरे को 2 बजे या रोल बैक करने के बाद उसी स्टेट में मेरे को मशीन रेडी मिलेगी। दैट्स द फीचर दैट सेंटिनल-1 ऑफर्स, और जिसका पेटेंटेड फीचर है सेंटिनल-1 का ये, विद द नेम ऑफ रोलबैक। तो इस ट्यूटोरियल या डेमो में हम वही देखेंगे कि रैनसमवेयर अटैक हो जाएगा, सारी फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाएंगी, देन हाउ सेंटिनल-1 रोल्स इट बैक और क्या फंक्शनैलिटी रहेगी आफ्टर अ रैनसमवेयर अटैक एंड ड्यूरिंग अ रैनसमवेयर अटैक। तो यहाँ पे जो फाइल है मेरे पास, रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल, ये एक लॉकबिट वायरस है या लॉकबिट रैनसमवेयर है। ठीक है, जिससे मेरी सारी फाइल्स जो हैं वो एन्क्रिप्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास कुछ जेपीजी फाइल्स हैं,
जिनको अभी मैं सही तरीके से ओपन कर पा रहा हूँ, पासवर्ड्स हैं, आई कैन ओपन इट। नाउ लेट्स जस्ट गो एंड डिप्लॉय आवर रैनसमवेयर। ये मेरा रैनसमवेयर है, आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और यहाँ पे सेंटिनल-1 ने थ्रेड डिटेक्ट कर दिया है और ये यहाँ पे लॉगबिट रन करना स्टार्ट कर चुका है। लोकेशन इज़ सी ड्राइव, यूज्ड दिस और यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है डिस्क यूसेज। अब एक-एक करके यहाँ पे सारी फाइल्स जो है मेरी एन्क्रिप्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। रेजिस्टेंस इज़ फ्यूटाइल आ चुका है। रिस्टोर माय फाइल्स का एक टेक्स्ट फाइल आ चुका है जिसके अंदर मेरे पास हाउ आई कैन डिक्रिप्ट इट या फिर अगर रैनसम की डिमांड होगी अटैकर्स की तो यहाँ पे मेरे को वो शो हो सकती है। मेरा वॉलपेपर ऑटोमैटिकली चेंज हो चुका है, ठीक है? सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं डेस्कटॉप पे से, ये मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है दैट ऑल योर इम्पोर्टेंट फाइल्स आर स्टोलन एंड एन्क्रिप्टेड। अब अगर मैं अपनी वही स्पेशल वाली फाइल्स देखूँ, डेस्कटॉप, स्पेशल फाइल्स, दीज़ आर ऑल एन्क्रिप्टेड, आई कैन नॉट व्यू देम, ठीक है? रिस्टोर माय फाइल्स का एक टीएक्सटी एनवायरनमेंट या टीएक्सटी फाइल है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? You can contact us and decrypt one file for free on these Tor sites, something like that, blah blah blah, done। तो यहाँ पे मेरा सारा सिस्टम जो है वो एन्क्रिप्ट हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू सेंटिनल-1 एंड जस्ट रोल इट बैक। ये मेरा सेंटिनल-1 का कंसोल है, आई विल जस्ट सिंपली गो टू द अलर्ट्स। ये मेरा रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल इज डिटेक्टेड एज अ रैनसमवेयर, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, मिटिगेट दिस थ्रेट। ओके, दिस वन इज नॉट देयर, maybe this one is the one, right। I'll just roll it back and mitigate। Mitigation actions has been sent। I'll go to my virtual machine। अब यहाँ पे देखते हैं इस मशीन पे क्या हो रहा है। सारी फाइल्स वापस आ चुकी हैं। थ्रेट जो था रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल EXE फाइल इट हैज़ बीन मिटिगेटेड। अब अगर मैं स्पेशल फाइल्स को अपनी ओपन करूँ एंड हियर दे आर। पासवर्ड्स, बूम। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ रैनसमवेयर वर्क्स। अभी तो ये हमने मैनुअल करा सारा कुछ, ठीक है? अब अगर सेंटिनल-1 जो है सारी चीज़ें रोल बैक कर रहा है, वन बाय वन, ठीक है? मेरा ये वॉलपेपर भी वापस आ चुका है एंड देन इफ आई रिबूट ऑल माय फाइल्स विल बी देयर, ओके? सो दिस इज़ हाउ रैनसमवेयर एक्चुअली वर्क्स। अभी तो यहाँ पे मेरी एक डेमो एनवायरनमेंट थी, हमारे पास कुछ डेटा नहीं था बट व्हाट इफ बहुत कंपनी का कोई डेटा हो, कंपनीज़ का सेंसिटिव डेटा हो, हॉस्पिटल्स का डेटा हो, वो सारे डेटा हो, तो उस केस में रैनसमवेयर कैन बी वेरी डेडली। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो, मिलते हैं।